दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं और उसे डायनामिक भी बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक प्रोडक्ट की लिस्ट है और इसी प्रोडक्ट की लिस्ट की मदद से मैंने यहाँ पर यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट जनरेट की है और ये यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट कम्प्लीटली डायनामिक है। अगर मैं यहाँ पर कोई एक नई प्रोडक्ट की एंट्री करूँगा जो इस लिस्ट में नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगी। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक नई प्रोडक्ट की एंट्री कर रहा हूँ जो इस लिस्ट में नहीं है तो आप देखिए वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एंटर हो रही है, मतलब कि शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर कोई एक रिपीटेड आइटम की एंट्री करूँगा जैसे कि बॉटल जो इस लिस्ट में ऑलरेडी है तो वो यहाँ पर शो नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कोई नई एंट्री करूँगा जैसे कि पेंसिल जो इस लिस्ट में नहीं है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारी यूनिक प्रोडक्ट की लिस्ट जो होगी डायनामिक। तो आइए सीखते हैं दोस्तों इस तरह की यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं और इस एक्सेल शीट में हम ये काम शुरू से सीखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट की लिस्ट है। इन प्रोडक्ट की लिस्ट की मदद से मैं यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट जनरेट करूँगा और उसे मैं डायनेमिक बनाऊँगा। तो इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे देखिए एक बटन है जो मैक्रो का बटन है, मैं उसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ से ओके करना है। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर अननेसेसरी क्लिक नहीं करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे डेटा टैब में, एडवांस फिल्टर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिस्ट रेंज सिलेक्ट करनी है तो मैं प्रोडक्ट की लिस्ट रेंज कुछ इस तरह से सिलेक्ट करूँगा। फिर ऑप्शन सिलेक्ट करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, और कॉपी टू लोकेशन के लिए मैं इस सी कॉलम को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और यहां से मैं ओके करूंगा। तो यहां पर यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट जनरेट हो चुकी है। अब मैं नीचे से इस बटन को क्लिक करके मैक्रो को स्टॉप कर दूंगा। अब दोस्तों हमें ये देखना होगा कि हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो कहां पर है, और उसे देखने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी ऑल्ट F11। तो यहां पर आप नीचे देखिए मॉड्यूल 1 के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें सिर्फ इस कोड की ज़रूरत है तो मैं इसे यहाँ पर कंट्रोल X करके कट कर लूँगा और इन सभी को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। इसे मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगा। अब दोस्तों इस सीट के नेम के ऊपर आपको राइट क्लिक करनी है, व्यू कोड में जाना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है जनरल, इसे आप चेंज करके वर्कशीट सिलेक्ट करें। और यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड साइड ऑप्शन है सिलेक्शन चेंज, उसे भी आपको चेंज करना है और ऑप्शन सिलेक्ट करना है सिर्फ चेंज। यहाँ जो नीचे है उसे आप डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर मिडल में आप कट किया हुआ कोड पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल V करके। अब इसे भी यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब हमारा काम हो चुका है। देखिए मैं यहाँ पर कोई एक यूनिक प्रोडक्ट की एंट्री कर रहा हूँ जैसे कि कॉम्ब। तो देखिए यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कोई रिपीटेड प्रोडक्ट की एंट्री करूंगा जैसे कि चेयर्स तो वो यहाँ पर शो नहीं होगी। लेकिन यूनिक प्रोडक्ट की लिस्ट में जैसे ही एंटर करूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आप इस वैल्यू को डिलीट करेंगे तो अकॉर्डिंगली डेटा अपडेट हो जाएगा यूनिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट जनरेट कर सकते हैं और उसे डायनामिक बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।